अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम बच्चे की पट्टी जो है ना वो बनाना सिखाएंगे। इसको कट कैसे करते हैं और बनाते कैसे हैं। अब ये देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको हमने माप करना है 6 इंच है इसकी जो कट किया हुआ है। हमने हाफ इंच ऊपर जाना है और हाफ इंच नहीं 1 इंच आएंगे नीचे, 1.5 इंच हो जाएगा। टोटल हमने पट्टी 2 इंच ज़्यादा लेनी है, ठीक है। अब ये देखें 6 इंच थी ना, 2 इंच हमने ज़्यादा लेनी है, 8 इंच। यहाँ हम 8 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ ऐसे। अब ये जो रुख होता है ना चेपी का, इसमें हार्ड चेपी लगती है, लेकिन ये छोटा बच्चा है उसमें हम नॉर्मल चेपी ही लगाएंगे। ये देखें ये जो साइड है ना, ये वाली साइड ऐसे लगेगी और आगे से हम इसको जो नीचे वाली बटन पट्टी है ना वो भी इधर से ही हम जो है ना वो ले लेंगे। मैं 1 इंच का निशान लगाने लगी हूँ ऐसे। 1 इंच का ये निशान लग गया, ठीक है। अब जो छोटी पट्टी का निशान लगाएंगे ना वो 1 या 2 पॉइंट हम छोटा लगाएंगे। आधा इंच लगा लें। इसका हाफ भी हम कर सकते हैं। हाफ कर लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि पहले बच्चे हाफ ही करते थे ऐसे, हाफ इंच, ठीक है। छोटी पट्टी नीचे छोटी होगी, ऊपर वाली 1 इंच की आ जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम हाफ इंच की ही करें, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारी बड़ी पट्टी होगी 8 इंच वाली और 1 इंच वाली। अब ये छोटी पट्टी जो है ना वो जितना हमारा कट लगा हुआ है ना उससे हम 1 इंच बड़ी लेंगे। ये आ गई हमारी 8 इंच की और ये कितनी लेंगे 7 इंच की, ठीक है। अब ये देखिए 7 इंच की आ गई। अब यहाँ से हमने ऐसे निशान लगाना है, जैसे हाफ इंच इधर निशान लगाया, हाफ इंच इधर निशान लगाया। अब इस निशान को कर लेंगे हम सीधा ऐसे, ठीक हो गया। चलिए जी, ये निशान हमारा सीधा आ गया ऐसे। अब इसको भी हमने सीधा करना निशान को। अब लेकिन ये हम 1-1 इंच का निशान लगाएंगे, फिर इसकी लाइन सीधी करेंगे। जो ये मैंने बड़ी पट्टी का जो है ना निशान लगा दिया। अब जो ये छोटी पट्टी का है ना, ये निशान ऐसे ही हमने ऐसे करके यूं करके दोनों पट्टियों को निकाल लेना, कटिंग कर लेनी है। अब ये देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ ना, ऐसे ही कटिंग हो जाएगी ऐसे। ये एक कटिंग हो गई छोटी पट्टी की और साथ ऐसे कर लिया, ये बड़ी पट्टी की कटिंग हो गई, ठीक है। ये पट्टी जो है ना ये हमने कैसे रखनी है ये अब देख लें। यहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना वो कपड़ा छोड़ा है और पट्टी को यहाँ रख दिया है ऐसे। अब इसके ऊपर हम इस्त्री चलाएंगे। हमारी ये जो है ना पट्टी तैयार हो गई है। ये चीज़ को देखना है कि मैंने यहाँ से ये कपड़ा छोड़ा है, नीचे से भी और ऊपर से भी हमने छोड़ना है। 1.25 इंच यहाँ 1 इंच छोड़ लें तो सही है, 1 इंच भी चल जाता है। अगर 1.25 इंच नहीं छोड़ना आप लोगों ने तो 1 इंच नीचे से और 1 इंच ऊपर से छोड़ ले, ठीक है। अब ये देखना है हमने इसको ऐसे कट कर देना है ऐसे। छोटी पट्टी भी ऐसे ही लगनी है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि कैसे लगनी है। यहाँ से इसको हमने ऐसे किया। ये क्यों मैंने छड़वाया ऊपर नीचे से कपड़ा कि जब ठोका बनना है ना अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, दाएं बाएं को उल्टा सीधा कर जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो बच्चों को भूल जाती है, लेकिन करने से आ जाती है, लेकिन ध्यान से करें तो फिर है। ये देखिए ऐसे किया एक दफ़ा ऐसे, ठीक है। एक दफ़ा ऐसे किया। ये जो इस्त्री है ना मार खा के सही चलती है ठीक हो गया। अब बच्चों ये देखो, अगर नहीं ना समझ आ रही है आपको, फिर एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। पहले क्या किया ऐसे, फिर इसको ऐसे इसके ऊपर रखा, फिर इसको क्या किया, ये जो चीज़ है ना ये वाली, फिर इसको हमने थोड़ा सा हल्का सा जो है ना यहाँ नीचे मज़ीद जूम करें इसे, ज़रा नीचे आए। ये देखें ये हमारा मेन पॉइंट है और यहाँ से मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया। अब क्या करना है, हमने ये कपड़ा उठा के ऐसे थोड़ा सा बढ़ाना है पट्टी से, क्योंकि जब हम सिलाई चलाएं तो ये पट्टी वाला जो है ना पीस उसके ऊपर ही बैठे, ठीक हो गया। अब ये देखिए, अब यहाँ क्या करना है हमने, ये हो गया। यहाँ से एक फिंगर ऐसे करके ना आपने रख लेनी है ऐसे,
या तो फिर ऐसे ऐसे कर लेना, आधा इंच कर ले। मैंने अपनी फिंगर का हिसाब लगाया, ये ऐसे बना, आधा इंच कर ले। लेकिन ये देखें ऐसे ऐसे सिर्फ इसको काट देना हमने, ठीक हो गया। अब यही पीस उसको ऐसे करेंगे, ऐसे, और ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज़ नज़र आ रही है ना आपको, ये लाजमी इतनी रखनी है क्योंकि सिलाई इसके ऊपर आएगी तो फिर इसकी गिरफ्त अच्छी बन जाएगी, ठीक है। दूसरी छोटी जो मगज़ी है ना वो भी ऐसे ही लगानी। अब ये छोटी पट्टी भी जो है ना हम बनाने लगे हैं, ठीक है। सेम वही मेथड है जो हमने बड़ी पट्टी का किया ना, सेम वही चीज़ है, वैसे ही बनानी है हमने। 1 इंच नीचे से 1 इंच ऊपर से करना है बस। फिर इसको ऐसे किया, एक दफ़ा ऐसे, चेपी को पीछे से ज़रा टाइट रखना है, ये ना हो आप कपड़ा ढीला रख दें। ऐसे एक जैसे वो बताए एक तरीका, वो एक तरीका और भी है। यहाँ से इसको 1/2 इंच का कर लें ऐसे। एक ही वीडियो में मैंने 2 तरीके बता दिए आपको, ठीक है। उसमें यह है कि आपको ज़रा आसानी हो जाएगी, दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऐसे सीधी लाइन लगा दी आपने, ठीक है। अब इसको हम कटिंग कर देंगे, कर दी। अब ये किया, इसके साथ ऐसे, ये वाला, ये दोनों तरीके आपके चल सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखें, अब फिर आ गया ना वही सिलसिला, बढ़ गई है वो चीज़, हमारी चीज़ बढ़नी चाहिए लाजमी, ये वाली, ताकि जब कमीज़ के अंदर ऐसे आए उसको सिलाई सही लगे। अब जो मेन पॉइंट की तरफ मैं आने लगी हूँ ना, वो चीज़ आप गौर कीजिएगा। ये हमारी छोटी पट्टी है और ये बड़ी पट्टी है, ठीक है। जेंट्स की पट्टी जो हमेशा होती है ना, वो उल्टे हाथ की तरफ होती है, ये जो चीज़ होती है, ठीक है। और लेडीज़ की इस हाथ पे होती है, उल्टे सीधे हाथ पे लेडीज़ की, उल्टे हाथ पे जेंट्स की होती है। अब ये देखना, ये है। अब ये देखें मैंने, अच्छा जी, अब ये चीज़ आपको मैं समझाने लगी हूँ कि जो मर्दाना पट्टी होती है ना, चाहे लड़का हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो मर्द, उसकी पट्टी इधर लगनी है, बड़ी पट्टी ये वाली पट्टी इधर लगेगी, ठीक है। और बच्चे लेडीज़ की इधर लगेगी। अब ये देखें, ये इसको लग गई छोटी पट्टी, इसको लगेगी, और बड़ी पट्टी इसको। अब जो ठोके का मेन मसला होता है ना, मेन मसला ठोके का होता है कि ठोका किस तरह बनाना है। अब ये ठोका इधर बनेगा, ठीक है, यहाँ, और इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है, ये वाला एरिया, और यहाँ फिर ऐसे से ठोका बैठेगा। अगर आप यहाँ से इसको फोल्ड करते हैं तो ये फिर यहाँ इस साइड पे आ जाएगा, ये गलत है। हमने यहाँ ठोका बनाना है, इस चीज़ को आपने समझना है, ठीक है। इस साइड पे जब हमने बनाना है तो ये ठोका इस साइड पे आएगा, जहाँ ये वाली चीज़ है। अक्सर बच्चे जो है ना कभी कभी गलती कर जाते हैं, यहाँ से कर देते हैं, वो फिर उनको सही करवाना पड़ता है कि भाई इधर से करो आप। जेंट्स का बनने लगा, मैं इसको ऐसे करूँगी, ऐसे, ठीक है। कपड़ा ढीला नहीं रखना, कपड़ा आपने चेपी के साथ टाइट करके रखना है, ऐसे। ऐसे दबा के इस्त्री चलानी है आपने, ज़रा 2-3 दफ़ा ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे, पट्टी की फिनिशिंग जो है ना वो अच्छी आनी चाहिए। ये देखें, मैं माज़र चाहती हूँ कि बाहर शोर बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत बाहर तंग कर रहे हैं, कभी सब्ज़ी बेचने वाला आ जाता है, कभी बच्चे अपनी गेमें लेके आ रहे हैं, दरवाज़ा भी बंद है। लेकिन यह है कि माज़रत के साथ आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो छोटी होती है ना बटन पट्टी, उसको जो है ना हमने फोल्ड नहीं करना होता, इसकी प्रेसिंग ही जो है ना वो काम आता है। पट्टी को सही इस तरह बनाया हुआ है, प्रेस की हो। अब यहाँ तो मैंने ये तैयार कर लिया ना। अब ये देखें एक और बात, अब ये देखें यहाँ से भी हमारी चेपी इतनी है, ये फालतू कपड़ा है। अब यहाँ से हमने यहाँ रखना है, और यहाँ से कितना रखना है, हमने 1 इंच का ठोका रखेंगे, यहाँ निशान लगाऊंगी, बाकी का ये जो है ना हम रिमूव करेंगे, या फिर कट बैन होगा तो वो उसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ निशान लगाने लगी। 1 इंच का बड़ा, ये मैंने पहले आपको बोला 1 इंच का है, लेकिन वो ज़्यादा फीना फीना बन रहा था, इसलिए मैंने अब इसे 1.25 इंच में कर दिया, वो अच्छा नहीं लगना था ना, इसलिए ऐसे। अब ये देखिए, ये हमारा ठोका हो गया।
तो आज के लिए बस हमारा इतना ही था ये काम। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।